हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी 31st को मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था और मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, क्या मिसमैनेजमेंट था और लेवल कैसा है एग्ज़ाम का, जो भी चेंजेस हैं उन सब के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यही है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑब्वियसली लेवल हार्ड आ रहा है, जैसा हम पहले से देखते आ रहे हैं। जैसा 2024 में हुआ या जैसे टीसीएस ले रही थी वैसा वैसा तो लेवल नहीं है, लेवल थोड़ा हार्ड है। और बाकी हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। और जैसा आप लोगों को भी पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के ऑफिस के बाहर, या जो भी टीचर्स कर रहे हैं, तो हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। जो भी मिसमैनेजमेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर हम रिजल्ट के टाइम पे बोलें, उससे बेटर है कि हम अभी ही बोलें। लेकिन एक और चीज़ भी इसमें है कि हमें दोनों चीज़ें साथ में ही करनी है, हमें पढ़ाई तो करनी ही है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम पढ़ाई नहीं करें। पढ़ाई करना इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोगों में से जिस लोगों का भी स्टेनो का एग्ज़ाम है तो आपने देखा होगा कि स्टेनो के भी एडमिट कार्ड उन लोगों ने रिलीज़ कर दिए। और तो हमें पेपर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब पेपर होंगे तो देने जाएंगे ही। और बाकी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस चीज़ का हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी मिसमैनेजमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में देखते हैं मेनली हमें सिलेक्शन पोस्ट में क्या क्या आया, वो मैं आपको बताऊंगी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ पे कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, जिनके साथ हुआ है ऑब्वियसली वो बहुत गलत है। और मुझे ऐसा कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं मिला। लकीली मेरा जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे चीज़ें ठीक थी। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी माउस में या कुछ भी लैग कर रहा था, तो उन्होंने चेंज किया। जैसे होता है ना कि जब आप करते हो तो कुछ चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो ये था कि जो हमारा माउस होता है ना, उसका जो कर्सर होते हैं तीनों जो होते हैं, तो वो तीनों ही चल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर सकते। जूम आउट जूम इन थोड़ा इंटरफेस चेंज था। वो आपने अगर टेक्स्ट बुक के मॉक दिए हैं या ऑलिव के मॉक दिए हैं तो सबसे पता ही होगा। तो मिसमैनेजमेंट तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वैसे चेकिंग नहीं हो रही थी जैसे हमेशा होती थी। बायोमेट्रिक में कुछ कुछ लोगों की इश्यूज आ रहे थे, बट मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया। सब कुछ चीज़ें ठीक थी। और लेवल की बात करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि लेवल हार्ड था। हम जैसे पहले एग्जाम में होता था कि हम 80 क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट कर लेते थे। जैसे मैं अगर सेक्शनल वाइज बात करूँ तो रीजनिंग में बच्चे 24 to 25 अटेम्प्ट कर लेते थे इजीली। तो ये अटेम्प्ट यहाँ से थोड़ा सा डाउन गया है। और जीएस जीएस ऑब्वियसली हमेशा हार्ड आती थी, बट एक ना फैक्चुअल आता था जीएस। तो फैक्चुअल क्वेश्चन फिर भी आपने अगर पढ़ा है तो आप कर सकते हो कि चलो आपने, मैं मान लेती हूँ 15 किए, बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा, ये भी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप थोड़ा कम अटेम्प्ट करोगे। मैथ्स मैथ्स थोड़ा सा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और बाकी मैं बताऊंगी अभी आगे वीडियो में कि कैसा था ओवरऑल। इंग्लिश आप कह सकते हो कि इंग्लिश का लेवल इन लोगों ने थोड़ा सा वैसे ही रखा है, तो ओवरऑल लेवल को हार्ड बोलेंगे। और हमें पता है ना, जैसे कि जो भी देखा कि मिसमैनेजमेंट जो लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ लकीली। और लेवल हार्ड था। तो हम सब्जेक्ट्स वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब हमें प्रिपरेशन में बदलनी चाहिए और किस टाइप का पेपर था। तो सबसे पहले रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का पैटर्न चेंज है। ठीक है, जो भी हम करते थे ना प्रीवियस ईयर, वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। जो नंबर सीरीज आ रही हैं उसमें भी, जैसे मैं अगर एक नंबर सीरीज बताऊं तो कुछ ऐसे था 2 7। और हाँ, मैं बता देती हूँ कि मेरा 31st को था और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था। 2 7 2 7 ऐसे करके एक सीरीज थी जिसमें नहीं समझ में आ रहा था इसके आगे क्या आएगा, मुझे इतना याद है। और एक कुछ उस पे थी, क्या कहते हैं, ऐसे दे रखा था बी सी। तो इसका समझ में आ रहा था, इसमें शायद +5 ऐसे, मतलब यहाँ पे जो भी था मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरा आंसर यू आ रहा था क्योंकि इसमें शायद +5 आई थिंक +4 ऐसा कुछ हो रहा था। तो इस टाइप का था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, जैसे आते हैं ब्लड रिलेशन के इजी वाले थे। और एक क्वेश्चन था डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टफ था।
वो नहीं हुआ उन्होंने जिस टाइप से पूछा था। और एक मॉड वाला क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैंने देखा था कि उसको कैसे करना होता है। ये शायद रिमाइंडर बेस्ड कुछ होता है, बट ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो रीजनिंग है वो 15 to 16 क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिले, जैसे ये मॉड वाला क्वेश्चन हो गया, या ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। और और भी एक दो क्वेश्चंस थे जो नहीं हो रहे थे, और कहीं पे भी हमें इमेजेस वाले क्वेश्चंस नहीं थे। और जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स होती है वो नहीं होती है। ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे मेरे में शायद। तो फोर चार क्वेश्चन थे वाले, और एक था इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन इस टाइप का था कि जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है, तो आप उसको किस टाइप से डील करोगे। या आप कहीं पे मैनेजर हो और वहाँ पे आपको कुछ देखना है, ये गड़बड़ी हो रही है या कोई एम्प्लॉय ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे करोगे। तो इस टाइप के इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप अगर पढ़ो तो लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं थी, तो ये करे जा रहे थे, बट वही है कि 15 to 16 क्वेश्चन ही करने लायक थे। इसके आगे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, और टाइम वेस्ट करना, मतलब अगर आपको करना है तो आप स्किप करके क्वेश्चन करो, वही बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश का लेवल ठीक था, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड था। और नरेशंस ज़्यादा थे। नरेशन आई थिंक 3 नरेशन थे। 2 से 3 क्वेश्चन वॉइस के थे। और एरर थी। और जो इन्होंने वो कैप पूछ रखी थी, वो थोड़ी सी मैं कहूँगी कि टफ थी। हम जो प्रीवियस ईयर में करके जाते हैं वैसी वो कैप नहीं थी। जैसे एक क्वेश्चन था भी मेरे में, एब्रोगेट करके, बट उसके ऑप्शंस बहुत पास थे। आई थिंक तो उसका रिपील होगा, मैंने यही लगाया। बट ऑप्शन बहुत क्लोज थे, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। और वन वर्ड में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। स्पेलिंग ये पूछ रहे हैं, ये थोड़ी सी हार्ड लेवल पे पूछ रहे हैं। और पैसेज था जो कि और लोगों के में थोड़ा सा टफ आया, बट जो हमारी शिफ्ट थी उसमें आई थिंक पैसेज ठीक था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अब इंग्लिश को थोड़ा फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कि वो करने लायक थी। आप कर सकते हो। जैसे मेरा तो अटेम्प्ट उसमें 24 था। और अगर आप एक अच्छा, अगर फिर भी अगर थोड़ा टफ आ जाता है, तो उस पे जैसे कुछ लोग हैं जिनका बहुत टफ था, जो भी मैंने सुना है, तो इंग्लिश का लेवल तो आप पीवाई की उस पे कर सकते हो। और जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस कैसा था ना कि वैसे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कि इनमें से मतलब मान लो ये उन्होंने 3 दे रखे हैं, तो उसमें या 4 दे रखे हैं, तो उसमें से पूछ रखा है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, या सब में अलग-अलग चीज़ पूछ रखी है। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस थे। और हाँ, एक चीज़ अच्छी कि जो करंट अफेयर्स थी, वो करंट अफेयर्स ही थी, स्कीम पे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें आगे की प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो टफ था क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि आप 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो वन गो में, प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। अच्छा हाँ, मेंसुरेशन अच्छी पूछ रखी थी, और मेंसुरेशन के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो ऐसा कह सकते हैं। अभी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगी, ये मैंने सिर्फ एक जनरल बता दिया। तो अभी इस पे भी बात करेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, नंबर सिस्टम हो गया मैथ्स में, और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, जो हम प्रीवियस ईयर में करते हैं। उस अगर आपने किया है तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, बट वहाँ पे थोड़ा सा पूछना होता है। जैसे प्रिज्म का क्वेश्चन था, वो तो इजी था, बट एक उन्होंने ऐसे पूछ रखा था कि कोई सिलेंडर है, उसके पीछे ऊपर हेमिस्फेयर है, तो इनका पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा था। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मेंसुरेशन के अच्छे पूछ रखे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही टफ था। तो ये भी आप लोग आगे के एग्ज़ाम के लिए देख लेना। और
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी टफ था, इजी नहीं था। और जो इन्होंने स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया था वो भी मैं ये बोलूँगी दोनों क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है। इन दोनों में ही कैलकुलेशन थी, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी बट जो भी कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा हार्ड था। स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था, उसमें 4 डिजिट्स का ऐसे कुछ नंबर दे रखे थे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट बताना था, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो स्टैटिक्स आप थोड़ा सा देख लो, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब देख सकते हो। और एक तो ट्रेन का क्वेश्चन था, तो देख लो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इनको भी देख लेना। और जीएस देखो, अब पहले भी था कि जीएस हार्ड ही आती थी, बट फिर भी होता था कि बच्चे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो हम कर ही लेते थे। बस टाइम पे ऐसा आया कि आप 5 से 6 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपको अगर एक स्टेटमेंट भी नहीं पता है तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसे कि वेंडर चेंज हुआ है तो वो प्रीवियस ईयर बेस्ड थोड़ा सा नहीं है, मतलब उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, तो ये भी थोड़ी सी है। तो अब हमें देखो, एग्ज़ाम तो जैसा कि है कि स्टेनो का एग्ज़ाम है अभी, और वो भी देना है, तो जो लोग भी स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यही है कि आप इतना टेंशन नहीं लेना, जैसा आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है। और इंग्लिश वैसे ही आ रही है तो इंग्लिश कर सकते हो अच्छे से, 100 क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, नरेशन और वॉइस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़े से ज़्यादा पूछ सकते हैं, तो उनको अच्छे से करके जाना। और मैथ्स क्या कहते हैं, जीएस आती है, जीएस ऑब्वियसली उसमें भी अगर ऐसी आई जैसे इसमें पूछा तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेना, सबके लिए वही सेम रहने वाला है। और रीजनिंग भी सबके लिए वही सेम रहने वाली है, जैसा भी हार्ड लेवल आ रहा है। तो अभी ना आगे जैसे स्टेनो वाले के लिए तो अभी 2 एग्ज़ाम है हमारे, ठीक है। एक तो स्टेनो है, और जैसे कि कल भी वीडियो में बताया गया था कि मे बी सीजीएल का एग्ज़ाम भी वो पोस्टपोन नहीं करेंगे, वो लेंगे। तो लेंगे तो हमें तो अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ना अभी थोड़ी देर बाद वीडियो डालूंगी। 25 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्शन पोस्ट के बेस्ड पे, या जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस में भी पूछे गए हैं उनको मैंने बनाया है, तो आप वो देखिएगा, वो हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो भी मैंने टॉपिक्स बताए थे कि उनके क्वेश्चंस अच्छे हैं, जैसे आप स्टैटिक्स पढ़ लो, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते भाई। और प्रोबेबिलिटी पढ़ो, आप लोग आभा सर की वीडियो देख सकते हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें वो करवा रहे हैं इस टाइम पे, जो भी पूछा जा रहा है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और ट्रेन के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लगाओ, हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे जिसमें वो इजी वाले नहीं थे, क्लिफ और ऐसा वाला भी नहीं था, वो बहुत टफ क्वेश्चन था, वो इजीली नहीं होने वाला था अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, और नंबर सिस्टम अच्छे से करके जाओ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लग रहा था कि इस टॉपिक से नहीं है, ऐसा लग रहा था उन्होंने 25 क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक को पूछ रखा है। और कुछ एक क्वेश्चन था वो मुझे पता भी नहीं, P15 करके था, क्या निकालना था। तो मैथ्स काफ़ी टफ आ रही है, तो मैथ्स पे अभी हमारे पास 30 डेज हैं। तो अगर आप 13 डेज में ये जो भी टॉपिक हैं जो टफ टफ आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करो इस टाइम पे, वही हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज बिल्कुल इररिलेवेंट है, नहीं, आप मेंशुरेशन पीवाईक्यूज के बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि वो उसी टाइप की थी, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन थे वो भी उसी टाइप के थे, और सिंपल इंटरेस्ट के जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के थे। आप इस टाइम पे ना कैलकुलेशन अपनी थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दे सकते हो, आपको वो जो स्क्वायर्स क्यूब होते हैं ये अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए सारे, जैसे प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके आप टफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो उस टाइम पे, बस यही है। और स्टेनो वाले वो इंग्लिश की तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि इंग्लिश एज इट इज़ आ रही है। थोड़ा जीएस और रीजनिंग है जो, मतलब मैं तो मैथ से भी टफ बोलूँगी इन दोनों ही टॉपिक्स को इस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इनको करना अटेम्प्ट। और बाकी जो भी रहा मैंने अपना बिल्कुल ऑनेस्टली बताया कि जो जो मुझे पेपर में फील हुआ। और अगर इसी टाइप से एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें उसी टाइप से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, और जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करना होगा जैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और बस भैया आप लोग पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, जैसा भी होगा। मैं अभी वीडियो डालूंगी 25 क्वेश्चंस की, और जो मैंने सोच रखा है कि कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, अगर एक होता है ना कि मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले तो मैं ज़रूर डालूंगी, आप उन सबको देखना, वो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।